बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये जो है ना हमारा आज 9th क्लास के सिलसिले में लेक्चर नंबर 32 है और वो जो है ना मश्क नंबर 2.5 एक्सरसाइज नंबर 2.5 और इसके सारे सवाल इंशाअल्लाह ताला हम समझाने की कोशिश करेंगे। मौजू यह जो है ना कम्प्लेक्स नंबर्स है, तो ये जो है ना तसव्वुराती नंबर्स भी इसे कह सकते हैं, इमेजिनरी भी कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं पहले ये समझाना ज़रूरी है। तो ये जो ना ये अब मैंने उससे पहले एक बात कर दूं कि इससे पहले मैंने वादा किया था कि ये एक वीक में एक 9th की एक 10th की वीडियो लोड किया करूँगा। इंशाल्लाह ताला ये उस सिलसिले में ये इस हफ्ते लोड की जा रही है। तो अगर तैयार हो सकी तो 2 और तैयार करेंगे 9th और 10th की। तो ये तो आप वीडियो अभी पेश कर रहे हैं। तो ये अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ। तसव्वुराती इमेजिनरी नंबर क्या आते हैं? इससे एक एन एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये एक इजिकल 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, यानी ये जो 1 स्क्वायर है ये इसमें कुछ पता नहीं चलता कि ये पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। तो इसके ये जो है ना स्क्वायर माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तो इसमें जवाब आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इट्स स्क्वायर इज 1 इन ईच केस, यानी दोनों सूरतों में 1 है, यानी स्क्वायर रूट यानी ये स्क्वायर इसका दोनों सूरतों में 1 आएगा, चाहे माइनस है या प्लस है ये 1 आएगा ये वाला। तो अनदर नंबर एक नंबर और है कि ये -1 स्क्वायर रूट। तो -1 स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ये तो स्क्वायर था, -1 का ये स्क्वायर रूट है। तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर आएगा, ये कोट उतर जाएगा तो -1 आएगा। वी शैल डिनोट आगे हम -1 अंडर रूट को आयोटा से वो डिनोट करेंगे। एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक फर्जी सा तसव्वुराती नंबर है। तो ये हम इस मश्क में इसके बारे में पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स, एक नंबर जो z इज इक्वल टू a प्लस बी आइटा, इसको आइटा पढ़ेंगे कि शक्ल में है, उसे ए बी हकीकी नंबर है, इसमें ए बी हकीकी नंबर है। ये जो है ना ये जो है ए एक फुल नंबर है, हकीकी नंबर है। 13, 12, 11, 3, 4, 5 कुछ हो सकता है, ये भी हकीकी नंबर है, रियल नंबर है। ये कुछ भी 3, 4, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। ये आइटा, ये जो है ना आइटा का मतलब ये वाला है -1 अंडर रूट। तो ये जो है ना इसका है, इसमें ए भी हकीकी नंबर है, जबकि आई आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। हासिल नंबर ये जो है ना इसका z है, तो वो इसको कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब मसलन z है कि ये हो सकता है 3 जमा 2 -1 अंडर रूट कम्प्लेक्स। तो इसको 3 इस जगह नहीं, 2 इस जगह नहीं समझना, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो z कम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है, सिंपल। तो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ये एक नई इस्तिलाह आ रही है कॉन्जुगेट, तो ये आपने याद रखनी है। a प्लस बी आई यानी बी आइटा कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू z यानी नंबर है ये वाला इसी तरह का, तो a मर्फी बी आई। इसमें ये जो कॉन्जुगेट ये होता है कि जिसके साथ आइटा लगा हो, यानी दूसरे साथ में जिसके साथ वो लगा हो, इमेजिनरी नंबर लगा हो ये वाला, उसको अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, तो उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। यानी वो ये वाले को माइनस कर, जिसे कॉन्जुगेट तरीके से लिखे, मतलब z, इसका ये डेफिनेशन ये होगी कि ये पहले कोई नंबर था तो उसका ये कॉन्जुगेट है a प्लस बी आई। ये कॉन्जुगेट की ये निशानी है, ऊपर z के ऊपर एक लकीर आएगी, तो a प्लस बी आई यानी बी आइटा ये कॉन्जुगेट बन गया। तो ये एक्चुअल लफ्ज़ एक्चुअल इस तरह से लिखा जाएगा, यानी एक्चुअल ऐसे लिखा जाएगा और इसका कॉन्जुगेट ये लिखा जाएगा, यानी एक्चुअल ये लिखा जाएगा। तो कॉन्जुगेट के लिए ये ऊपर डैश होगी, यानी z के ऊपर लकीर है। अगर दोबारा उसका कॉन्जुगेट लें, 2 बार लें, तो फिर ये डबल लकीर आ जाएगी a प्लस बी आई, यानी दोबारा हो गया। मज़ीद बरा अगर a प्लस बी आई, एक और चीज़ बात है, a प्लस बी आइटा इज इक्वल सी प्लस डी आइटा, तो ये हो अगर कोई ये सलामत हो तो इसमें a c के बराबर होगा, ये हम तसव्वुर करेंगे, और ये वाला इसके बराबर होगा, तो तब यानी बी भी होगा। ये हमें ये याद रखना है। अब आपके दर्जे झैल सवालात को हल करते हैं, इसमें आपको वजाहत समझ आ जाएगी सारी। मसलन ये है कि ये हल करें, आइटा 7
ये क्या जवाब आएगा। तो आइटा 7 को हम लिख सकते हैं कि आइटा 6, ये आपको पहले पिछली एक एक्सरसाइज में बताया जा चुका है कि ये पावर्स जो होती है जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये जमा होती हैं तो बेस में। तो ये समझो जमा, तो ये बेस हमने अलग अलग किए, ये 6 आ गई, ये 1 आ गई। तो अब इसका मतलब है आइटा स्क्वायर का क्यूब, यानी ये इस तरीके से जब ब्रैकेट होती है तो ये मल्टीप्लाई होती है, 3 दूनी 6, यानी 2 का ताकत 3 यानी 6 हो जाएगी। तो ये 6 ये लिखी हुई है, ये इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। तो आइटा 2 क्या होगा, आगे आ गया आइटा 1, ये वाला वो 1 1। तो आगे आ गया ये बेसिकली आइटा स्क्वायर। जब आइटा स्क्वायर करेंगे तो ये जो हमने अभी लिया था, हमने ये आइटा लिया था ये वाले वो क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर लिखा था, तो उसको आइटा को यानी ये ऊपर कोट उतर जाएगा। ये इस आइटा का ये कोट, ये वाला आइटा है, तो आइटा का ये वाला जब स्क्वायर करेगा तो ये कोट उतर जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये आइटा स्क्वायर 3 तो -1 हो जाएगा 3। तो ये अब यहाँ अगर आपका 3 ताकत आ गई तो इसका मतलब ये है -1 ज़रब -1 ज़रब -1, 3 मरतबा -1, 2 मरतबा जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस आ जाएगा, जब तीसरी मरतबा करेगा फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो -1 हो गया। तो ये आइटा की असल वैल्यू ये है, ये जवाब हमारा आ गया। ये तो ये अब ये जवाब है। तो -1 आमतौर पर इस तरीके से -1 लिखा नहीं जाता, तो इसको हम मनफी आइटा कहेंगे, यानी ये बेसिकली आइटा था तो इसको आइटा कहेंगे, तो मनफी आइटा हो गया। तो आइटा अंडरस्टूड है कि आइटा बेसिकली ये होता है, ये वाली रकम आइटा होती है। अच्छा, अब हमारा सवाल है ये दूसरा, आइटा 50 सॉरी आइटा की 50 ताकत। 50 ताकत का मतलब ये है आइटा की 2 इसके ऊपर 25 कर लिया, यानी वो जिस तरीके से ये हमने किया था ये वाला, उसी तरीके से ये कर लिया। तो ये आइटा स्क्वायर आ गया -1 की ताकत 25। तो ये -1 की ताकत 25 का मतलब -1 की ताकत 24 और -1 की ताकत 1 यानी -1। तो ये 24 जब इवन होता है तो नीचे असल रकम यही आती है, नीचे होता है तो -1 का ये वो आता है स्क्वायर हो जाता है। ये वो यहाँ जो स्क्वायर है वो -1 ज़रूर -1 स्क्वायर, तो -1 प्लस में तब्दील हो जाता है, ये प्लस हो गया। तो ये -1 अपनी जगह पर आ गया, जो हमने ये लिया था ये वाली ताकत से ली थी। तो ये जवाब हमारा असल जवाब, जब इसको ये नहीं लिखा जाएगा, -1 आ गया। अब यहाँ वजाहत भी मैंने की आइटा स्क्वायर -1 अंडर रूट स्क्वायर, तो ये -1 आ गया। ये भी वजाहत की हुई है, आइटा स्क्वायर इजिकल -1 स्क्वायर इजिकल टू -1, ये दोनों एक ही जिस्म की वजाहतें हैं। आगे आइटा 12। आइटा 12 का मतलब यह है ताकत, आइटा की ताकत 12 यानी एक्सपोनेंट 12। तो ये आइटा स्क्वायर 6, तो आइटा स्क्वायर आ जाएगा -1 की ताकत 6, तो -1 की ताकत ये इवन है, तो -1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 ज़रूर -1 इजिकल टू 1, तो 1 की ताकत 6 इजिकल टू 1। अगला सवाल हमारा है चौथा, मनफी आइटा 8 है ताकत, ये 8 है ये, तो ये आ गया। और मनफी आइटा स्क्वायर, ये इसका मतलब ये इसको 2 में तब्दील कर दिया, मनफी आइटा स्क्वायर 4। तो मनफी आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये आपको पहले बताया जा चुका है। यानी इसको फ़र्ज़ किया ये रकम है आइटा है, तो इसको इससे करेंगे तो -1 अंदर रहेगा, तो -1 की ताकत 4, तो -1 की ताकत 4 ये इवन आ गया। तो ये बार बार ये ना इवन जो है ना का जवाब 1 आता है। जैसे मैंने पहले बताया -1 ज़रब -1 2 की 1 हो जाएगा, और इसी तरह से जोड़े बनेंगे तो 2 जोड़े बनेंगे तो दोनों का -1 वो पूरा +1 हो जाएगा। माफ़ करना, -1 आइटा वो 5, तो 5 आ गया। ये इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम है, मनफी आइटा ताकत 4 मनफी, तो आइटा के ये जो है ना वो स्क्वायर आ जाएगा, डबल हो जाएगा स्क्वायर, तो ये वो -1 में तब्दील हो जाएगा, और मनफी आइटा -1 स्क्वायर, तो ये -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और वो सिर्फ आइटा रह जाएगा मनफी आइटा। ये जो है ना ये वाला, ये मनफी अलामत थी, मनफी अलामत थी, यहाँ से मनफी अलामत शुरू हुई। आइटा 27 स्क्वायर,
तो 27 यानी आइटा की ताकत 27, तो ये आइटा 2 13, ये 13 है 26 हो गया, और ये आइटा को अलहदा कर दिया, ये इसके ऊपर पावर बेसिकली 1 है। तो ये आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, जैसे हमने पहले प्रूव किया। ये इस जगह से आप रेफरेंस देख सकते हैं। -1 की ताकत 13, ये आड आ गया, ये इवन नहीं आड आ गया, तो आड पर हमारा आखिरी ये वो आखिरी बन जाना है, यानी 12 का तो प्लस होना है, लेकिन फिर आखिर माइनस, तो ये एंड -1 आना है। -1 आइटा, तो माइनस ज़रबे आइटा माइनस आइटा। अब हमारा सवाल नंबर 2 है, दर्जेदार सवालात का कॉन्जुगेट मालूम करें। सवालात की रकम जवाबात के साथ लिखी गई है। ये हमारी रकूम लिखी गई हैं जवाबात के साथ ही। तो ये हमारा पहला सवाल है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, छठा है। तो अब हम करते हैं 2 आइटा, आगे वो ये 2 सॉरी ये आइटा नहीं है, वो 2 1 है, वो रोमन वर्ड है 2 1। तो ये z इज इक्वल टू 2 + 3 आइटा। तो इसको कॉन्जुगेट तलाश करना है। ये हमने सवाल में है कॉन्जुगेट तलाश करना। तो कॉन्जुगेट में मैंने बताया कि ये जिसके साथ आइटा है यानी इमेजिनरी नंबर है, उसकी अलामत चेंज हो जानी है। तो ये आ जाएगा 2 - 3 आइटा, 2 - 3 आइटा हो जाएगा, और कॉन्जुगेट की ये निशानी आ जाएगी। और अगला ये 3 - 5 आइटा, तो इसको मतलब ये निशानी बदलनी है। तो ये आ गया z ऊपर कॉन्जुगेट की निशानी है, z कॉन्जुगेट 3 + 5 आइटा, और वो आगे 2 + 3 z इज इक्वल टू -, आइटा। और तो ये z वो जो है ना, ये यहाँ अलामत बदल जानी है, आइटा आ गया। ये सादा से सवालात है, लेकिन वो समझना ज़रूरी है। 2 वो 4 z इज इक्वल टू -3 + 4 आइटा। तो -3 में अलामत हमने यहाँ बदलनी है। ये आइटा, ये जो इमेजिनरी के साथ ये -3 ये आ गया, कॉन्जुगेट की निशानी आ गई, -3 -4 आई, तो ये आ गया जी। ये 2 5 इसका कॉन्जुगेट बने, z इज इक्वल -4 -, आइटा, -4 ये बदल जाना है, सॉरी आइटा वाला बदल जाना है, ये प्लस हो जाना है। तो ये आ गया हमारा वो -4 + आइटा प्लस हो गया। तो ये वो 6 है, z इज इक्वल टू आइटा -3 और -i मनफी हो जाना ये। तो ये आइटा वाला -3, यानी इनमें कॉन्जुगेट वाले में याद रखें जो इसके साथ आइटा लगा हुआ है उसी की अलामत चाहिए होनी, दूसरे की नहीं होनी। सवाल नंबर 3 है, दर्जे झैल सवालात का हकीकी रियल और सफराती इमेजिनरी हिस्सा मालूम कीजिए। तो अब आपने तो वो दूसरा हिस्सा मालूम करना। सवाल की रकूम जवाब में लिखी है 3 आइटा, z इज इक्वल टू 1 + आइटा, और RE कम्प्लेक्स यानी z कम्प्लेक्स का साइन है इज इक्वल टू 1। इसमें वो बताना ये है कि इसमें ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये 1 है, और इमेजिनरी नंबर ये है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर ही है, इमेजिनरी नंबर IM इमेजिनरी का शॉर्टकट है। तो ये z इज इक्वल टू ये भी 1 है, इसकी वैल्यू यानी यहाँ वैल्यू 1 है, यानी इसका तो 3 ये z -1 + 2, इसमें वो जो ना असल जो रियल नंबर है जो हकीकी है वो -1 है, जबकि इमेजिनरी नंबर ये 2 है, ये वाला 2 है। इसमें बताना है ये -3 आइटा + 2, और तो इसमें रियल नंबर 2 है और इमेजिनरी नंबर -3 है। इसमें रियल नंबर है, ये सवाल है आपका z इक्वल -2 आइटा, तो -2 रियल नंबर है और -2 ये आपका इमेजिनरी नंबर है। 3 का 5वां z इज इक्वल -3 आइटा, और ये इसमें z जो है ना ये क्योंकि रियल नंबर 0 है और इमेजिनरी नंबर -3 आ गया ये वाला। और इसमें 3 का 6 है, z इज इक्वल 2 + 0 आइटा, और 2 आ गया, जबकि इमेजिनरी नंबर 0 हो जाएगा। माफ़ करना। सवाल नंबर 3, x एंड y की कीमत मालूम करें। सवाल की रकम जवाब के साथ लिखी गई है। चौथा सवाल है ये वाला, गलती से 4 लिखा गया, चलिए खैर कोई बात नहीं। ये x एंड y इज इक्वल टू की कीमत मालूम करें। इफ़ x + आइटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आइटा।
अब इसमें हिंसों वाले जो है ना वो हिंसों वाले के साथ टैली करेंगे और बाकी दूसरे के साथ करेंगे। तो ये आ गया। और वो आइटा वाई फिजिकल -3 आइटा ये इसके बराबर हम सबर करें, पीछे हमने बता चुके हैं आपको। और y इज इक्वल टू -3। वाई -3 कैसे आएगा? y जो है ये इसमें हम लेते हैं वो क्या कहते हैं, ये y की वैल्यू मालूम करनी है। तो y की वैल्यू ये जो है ना वो आ गया 4 -3 आइटा। तो ये तो असल रकम है। तो इसमें आई वाई इज इक्वल टू -3 आइटा के बराबर हुआ। और वो बाकी रह गया ये x4। तो ये x की 4 आप पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। एंड x+1 की वैल्यू 4 है तो x बराबर है 4 और x3 आ जाएगी। तो 3 -3 जवाब आ जाएगा। दोबारा मैं बात बता दूं, ये x प्लस आइटा y जमा 1 है तो यानी और 4 -3 आइटा है तो x+1 इज इक्वल टू 4 आएगा। तो आ गया आइटा वाई इज इक्वल टू -3 ये वाला इसके बराबर किया। तो इसमें ये जो है ना वो आइटा तो आइटा के साथ कट गया तो y इज इक्वल टू -3 रह गया। अब हम इसी -3 को इधर देखते हैं। x+1 इज इक्वल टू 4 ये वाला x+1 इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 4 -1 और x इज इक्वल टू 3 और ये 3 -3 आ गया। 3 यानी x का ये पहला बोला x का बोला जाता है 3 -3 का। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो वो जो है ना आपको बताना ये है कि आप जब लेक्चर सुने तो सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन पर दबा दिया करें ताकि आपको नई वीडियो आपको इंटीमेशन कर दी जाए कि नई वीडियो आ गई है, आप स्टडी करें। तो मुझे अंदाज़ा है कि बच्चे जो है ना वो हफ्ता एक एक्सरसाइज स्टडी करते करते गुजार देंगे क्योंकि उनको एक्सरसाइज करनी है। तो ये जो है ना वो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।